आज मैं आपके लिए जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आऊँ यार। इसको कहते हैं NR7 स्ट्रैटेजी। और अगर ये स्ट्रैटेजी चल गई ना, आपको बहुत ही सुपर प्रॉफिट देके जाता है। तो मैंने कुछ एरोज मार्क कर रखे हैं, ये कैंडल्स NR7 कैंडल्स है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, होपफुली यू लाइक द वीडियो। चलो मजाक करो, बता दो कि NR7 होता क्या है। देखो नाम में क्या है, 7 मतलब हम क्या देख रहे हैं, 7th कैंडल। 7th कैंडल में अब हम क्या देख रहे हैं, हम 7th कैंडल में ये देख रहे हैं दैट 7th कैंडल हैज टू बी द शॉर्टेस्ट। बस ये NR7 का रूल है। 7th कैंडल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से पिछले 7 में चले जाएंगे। लेट्स से हमें लग रहा है कि चलो ये कैंडल अब छोटी बनी हुई है यार। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 7वीं हुई ना, इसके पहले 6 कैंडल देखेंगे हम। तो इन 6 के हाई टू लो हम मेजर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बॉडी टू बॉडी नहीं, हाई माइनस लो मेजर करेंगे। वो क्या मिलेगा हमें, रेंज मिलेगा। ठीक है, टोटल रेंज। तो हाई माइनस लो करेंगे और देखेंगे कि क्या जो आज की 7वीं कैंडल बनी है वो पिछले 6 से और छोटी है। तो यहां से चलिए मेजर करते हैं। ये है 399 पॉइंट्स की, ये है 546 पॉइंट्स की, ये वाली है 532 पॉइंट्स की, ये 532 पॉइंट्स की, ये वाली अगर आप देखोगे तो ये है छोटी सी 369, ये तो बड़ी ही दिख रही है हमें 960, और ये वाली सबसे छोटी जो है ये 325 पॉइंट्स की। दैट मीन्स इन सबसे छोटी कैंडल ये है 375 पॉइंट्स की। अब आप ही देखो, बिना कुछ देखे कि कैंडल जब चली, एक्टिवेट कैसे हुआ का वो आपको बताता हूं, लेकिन चली अगर तो क्या मूव दिया इसने, एक झटके में क्या मूव दे दिया इसने, है ना। तो एक्टिवेट कैसे होगी, अब हम देखेंगे 7th कैंडल जो शॉर्टेस्ट बन गई है, लेट्स से ये, इसके हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे और अगली कैंडल के क्लोजिंग पे, ओके गाइस रिमेंबर, क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल क्लोज हुई अपसाइड पे, तो हमारी एंट्री इस क्लोजिंग पे हो जाएगी। ये हमारी एंट्री पॉइंट। ओके, SL रहेगा प्रीवियस जो NR7 कैंडल है उसका लो। सिमिलरली अगर इसी में शॉर्ट ट्रेड लेना तो वो भी आपको दिखाता हूं। जैसे ये कैंडल मैंने मार्क कर रखी है, ये वाली हुई NR7, तो अगर ये हम मेजर करेंगे 7 6 5 4 3 2 1, इन सबसे छोटी कैंडल ये वाली है। ठीक है, तो ये NR7 हो गई। अब रूल क्या है, 7th कैंडल इज आर NR7 कैंडल, तो 8th कैंडल जो है उसके बाद वाली हैज टू क्लोज अबव और बिलो। 8th हो सकता है, 9th हो सकता है, 10th हो सकता है, जो भी हो सकता है। कोई भी कंसिक्वेंट कैंडल उसके नीचे क्लोज दे या ऊपर क्लोज दे, क्लोज अप और क्लोज बिलो। ठीक है, तो ये देखो क्लोज कहां किया इसने, ऊपर तो गया लेकिन क्लोज दिया नीचे, तुम्हारी एंट्री हो गई इस पॉइंट पे। अब देखो इसने कैसा ट्रेड दिया है, सिंगल फ्लो में ये यहां तक आ गया, लगभग 3000 पॉइंट का मूव दे दिया। सिमिलरली यहां पे भी इसने एक मूव दिया है, यहाँ पे भी देखोगे तो अगर ये 7th है, 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st, इन सबसे छोटी कैंडल बनी है ये वाली 7th कैंडल। उसके बाद देखो कैसा मस्त मूव दिया इसने। अभी इस स्ट्रैटेजी को बेटर कैसे करना ये बताता हूँ। इसके 2 तरीके। नंबर 1 है हमें ये देखना कि NR7 के साथ कहीं इनसाइड कैंडल बना है क्या, क्योंकि NR7 कैंडल्स तो बहुत बनेंगे, आपको दिखाऊंगा बाद में। एक टूल दिखाऊंगा ऐसा जिससे आपको ये बैठ के मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए ऑटोमेटिकली सारे NR7 कैंडल्स बन के निकल आएंगे। तो अगर वो टूल देखना तो बने रहो वीडियो में। ठीक है, और एक लाइक भी कर दो यार प्लीज, मैं से मांगता नहीं बट यूट्यूब को चाहिए, यूट्यूब ने मुझे बोला है कि प्लीज लाइक्स लो। एनीवे, सो NR7 कैंडल जो है ये ऑटोमेटिक आपको दिखने लग जाए। सबसे पहले हम देखेंगे अगर इनसाइड कैंडल बना है तो ये ट्रेड और बढ़िया काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इसमें दिखाऊंगा बाद में NR7 है जो एक्टिवेट नहीं हुए हैं। ठीक है, रिमेंबर गाइस, इसमें हम कोई इंडिकेटर अभी तक लगाए नहीं है और ये प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। ओके, सो इनसाइड कैंडल जैसे यहाँ पे बनी है, उसके बाद अगर ये क्लोजिंग दे दी तो देखो कितना बढ़िया मूव दिया है इसने। सिमिलरली यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद कितना बढ़िया मूव दिया है इसने। यहाँ पे ऑल्दो इनसाइड कैंडल नहीं है फिर भी मूव अच्छा दिया है। सिंस ये प्राइस एक्शन बेस्ड है तो इसमें हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस डेफिनेटली डालना है। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के आप इसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप क्या डाल सकते हो इसमें, वो है वॉल्यूम्स, जो कि निफ्टी बैंक में आप नहीं डाल सकते बिकॉज ये इंडेक्स है। तो देखो ये इन्फोसिस का स्टॉक है, इस पे भी मैंने कुछ NR7 ब्रेकआउट्स मार्क कर रखे हैं, प्लस इसके साथ मैंने एक वॉल्यूम इंडिकेटर डाला हुआ है। वॉल्यूम मतलब उसके साथ 20 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का 20 मूविंग एवरेज है, मतलब पिछले 20 दिन के वॉल्यूम का एवरेज निकाल के वो लकीर जा रही है। नॉर्मल मूविंग एवरेज क्या करता है,
वो स्टॉक्स के मूविंग एवरेज को देखता है, ये वॉल्यूम के मूविंग एवरेज को देख रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम का कब ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्फोसिस में ये 7th कैंडल जो बनी है, पिछले 1 2 3 4 5 6 कैंडल से ज़्यादा छोटी कैंडल बनी है। ओके, नेक्स्ट कैंडल ऊपर की साइड क्लोज करती है। अब हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है ट्रेड में। ठीक है, यहाँ से देखो वन साइड कितना बढ़िया मूव दिया है इसने, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है हैज हैपेंड विद हायर वॉल्यूम्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस कैंडल में ये NR7 कैंडल है, प्रीवियस में मेजर करेंगे हम, और इसकी एक्टिवेशन हुई है यहाँ पे, और ये कितना देखो कितना कहाँ तक गया, ये अभी तक ये नीचे ही गया। अगर आप होल्ड करते बैठोगे तो एक ही फ्लो में कहाँ तक चलेगा, देखो 25% गिर चुका है, और यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन जो हुआ हायर वॉल्यूम्स के साथ हुआ। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस यही है। लेकिन आप बोलोगे यार बैठ के अभी कौन गिनते रहेगा 7वीं कैंडल, 8वीं कैंडल, 6वीं कैंडल। सिमिलरली ऐसे ही NR4 भी होती है, NR9 भी होती है, दोनों ये सारे ही कैंडल्स वर्क करते हैं। इसको आसान करने का सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। गो टू इंडिकेटर्स, टाइप NR7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे NR4 प्लस NR7 प्लस इनसाइड बार मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है उसका। ये डाल दोगे आप, ऑटोमेटिक आपके चार्ट पे ये सारे मार्क होने चालू हो जाएंगे। इन कैंडल्स पे आप ट्रेड देख लो। यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल NR7 वाली, यहाँ पे भी एक बन रही है, इधर भी बन रही है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स कहाँ पे हो रहे हैं, इसके बाद क्या वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, नहीं। यहाँ पे हुआ क्या, नहीं। बस तो ये चीज़ें हमें देखनी है। इसके साथ इनसाइड कैंडल के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस सिंस ये प्राइस एक्शन है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेक हो रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट लेवल हम मार्क कर लेंगे इसके आसपास। तो इन ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो ऐसे हमारे कुछ ट्रेड्स बच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो प्राइस एक्शन की कोई भी अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो बिना इंडिकेटर की, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कंपलसरी है। आपको सपोर्ट डालना है, रेजिस्टेंस डालना है, उसके साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखना है आपको। इसके साथ अगर आप चाहो तो आप NR7 लगाओ, इसके साथ आप चाहो तो इनसाइड कैंडल लगाओ। ठीक है, अपने में इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, इनका मतलब आपके डायरेक्शन में सिग्नल नहीं है, तब तक ये वैलिड नहीं रहेगा।